जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम जम जम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जाति जरा मरण विप्रस्थ सदस्यम ओम श्री कृति दुष्व प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती शिकारी चपरक्षी आदिनाथ शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पनाथ मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ प्रश्वनाथ श्रुतंकर जिनेन्द्राय रत्न श्रीकृत द्वादश प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतोषिक्रायन गौरव सर्वनाश धनिधर प्रणाम मंडल तुल्य शंकरायन घाति शंकर त्रिलोक में व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ति त्रिलोकताय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख सत्य बंधन पुंसुताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख नाशनाय अदराय अमराय भवायन अद्यमं संगस्य आचार्य गुरुदेव कुल संकर्ण नाम जत्र संगसन विमलगुप्त गणियारिका छमस्वती यारिका अस्ताश्मती सुगंधवती माताजी धर्मगुप्त शांतिगुप्त धनेश तीर्थ माताजी नाम चतुर संगत पुरसन अनि चतुर प्रणमत्रसन आदि विधान कृत परिवार श्रुति राहुल जन परिवार सर परिवारसन शांतिवंत कृत परिवार समस्त वार्षिक शांतिवंत करता श्रीमती मिलन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निकुल सुनित बारों के सर प्रवसन चित्रपाल सुंदर प्रताप कुमारी गुणी तन्वी दिशराजशी तेना रक्षित देवी सर प्रवसन श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जीवन तुझ बारों के सर प्रवसन श्रीमती वैशाली आनंद संतोष यशवंत नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद्र रविंद्र सुरेंद्र नीरज पंकज सर प्रवसन महावीर कुसुमलता मयंक डॉक्टर प्रवसन प्रवसन विनय पूजा सागर नम्रता सौजी प्रवास औरंगाबाद श्री शांतिलाल जी कनकमाला नितिन बाहुरी गांधी प्रोटन संजीव शरपत ज्योति अनुज मनोज रजनी वर्धमान कुमार बारवां वर्धमान निहम विजय सत्येंद्र बारवां की नीलेश तिवारी प्रशांत सारिका सुकेश विजयवाड़ा दर्शन नव्या प्रिय भूषण संभाजी निगम सपना अतुल अनिता रवि पाटनी प्रवास संभाजी निगम नमिता महेश प्रेमिता माणिकचंद दर्पक हार्दिक कटारी रामगंज मडिकोटा अपूर्वा नीरज पुणे समित संभाजी निगम डॉक्टर राजू डॉक्टर सागर पूर्व अस्माकं मम सर्वपापं छिन्चिन्दे विनन्दे अपायम् आयाशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जरम जरमणं च अंतुकामं आसुरतकामं क्रोधमान मायलोभं च शोकभयजुगुप्तं च पापरूपधर्मं च अग्निहत्यादिभयं च
पुण्यपुत्रेदं च मिथ्यात् पराक्तेष्मस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोर्दशमुराजयं च सर्वदोषरोगशोगादिं च त्रिकर्हप्रणादं च सरस्वतीनादिं च सर्व आशयक्षमतां च सर्वतृष्णामूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिदुपदिश्य सर्वाकुलाकलं च सर्वक्षितसर्वं च त्रिकुर्कुश्रोगं च अहंकारं कारं च सर्वसंकल्पजालं च निर्दोषमारीं च सर्वसुधान्यमारीं च रक्षुकुलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च सर्वराष्ट्रदेशमारीं च सर्वक्षणं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम चक्र विक्रम तेज बल वीर शौर्य गाम्भीर्य शांति गुरु 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 प्रमोद गुरु कृपा गुरु विपरीतोत्तम आद्यसा गुरु। छपरोली बड़ों से हमारे बीच में यहाँ पर हमारे बीच में आए हुए हैं और आज इंद्रवन के विशेष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जब से हम बड़ौद गए हैं 2011 में, तब से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अनन्य भक्ति आपकी है। आज इंद्रवन करके पूरा बहुत सारा उनको हमारा आशीर्वाद। संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रभाह क्षीरेर्जिना श्रीतरेरव शिष्यमाना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। दुग्धा देवी जी पर संचित फेन राशि पांडुत्व कांति में उधीरयतामतीव पते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सब्दिवांति सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दत्ताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तत्काले पीड़ित में शूरस्य धारा सत्यपुनाथ दिन में भगते वयुष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्ट वर्णन हेमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं नारामृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वन्दे रतां सर्वे संसपनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते धृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। स्नापितस्य घृतदुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरतुज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विधांशिकमीला कालेय कुङ्कुमरसत्कटवारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरश्यते व्यपुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशैर्निक्लेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावय त्रिवनिक्पतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम झम झम छीं छीं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तंपम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सर्वद्रव्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सफेद चंदन लाल कुंकुम हल्दी अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय, निमनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, समस्त भगवान की जय, द्वादशांजनवाणी माता की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय।
असंतिका जाति सुरेंद्र वृंदै वधूक वृंदैरपि चंपकाद्यै पुष्पैरनेकैरलिभिर्हुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्नियुगं यदेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्नियुगं यजेहम् ओम ह्रीं सुम्नः सुकृताय प्रतिष्ठिं करोमि इति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। 24 भगवान की जय। प्रस्तुति महोत्सव की तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमिष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि रवतारयामि। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। भक्ति करो गाओ आज। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री चंद्रनाथ जय जय हो। जय जय श्री मुनि सुरत जय जय हो। जय जय श्री नेमिनाथ जय जय हो। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरण करोमि नमः स्वाहा। जय हो। हमारा उनको बहुत आशीर्वाद करेंगे। पूर्ण कलश द्रव्येर नल्प घनसार चतुसमादेन रामोद वासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानाम त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम दम दम बम झम बम झम छीम छीम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमस्ते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। धर्म स्नेही महान भवों, आज का समय है, युग है जागने का। आज का समय है एक होने का, संगठित होने का। संगठन में शक्ति है। संघे शक्ति कलो युगे। आज समय की मांग है कि हर एक अहिंसावादी को एक होना होगा। अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए आज आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यह ना समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध। जिसने हत्या की मात्र वही अपराधी नहीं है। यह ना समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ हैं, जो माध्यस्थ हैं, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, वह भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। मौनम सम्मति लक्षणम, ये हमारे आचार्य बतलाते हैं। कल औरंगाबाद में, संभाजी नगर में सकल अहिंसक समाज का एक विशाल मोर्चा है। मैं संपूर्ण समाज को आह्वान करूंगा, हर एक नगर में, शहर में, गांव में हर एक व्यक्ति जागे। और कल पूरा औरंगाबाद मात्र दिगंबर नहीं, मात्र श्वेतांबर नहीं, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, जिन्हें लगता है कि साधु के साथ में गलत हुआ है। समय आपका बड़ा नॉर्मल है, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है, 11 बजे एक मोर्चा है, उठ खड़े होइए। सारी समाज को मैं आह्वान करता हूं कि सब मिलकर के एकता के साथ में आप आगे बढ़ें। जिसकी हत्या हुई है वो कोई सामान्य साधु नहीं था, अच्छे भरे पूरे परिवार से थे, जिनके पिता माता की 50 एकड़ जगह है, संपन्न परिवार है, जो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और जिन्होंने उस समय 1982, 83, 84, 85 के समय में जिन्होंने एमटेक किया, कर्नाटक में गोल्ड मेडल इंग्लिश में एमटेक करके प्राप्त किया। इतने पढ़े लिखे, इतने मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धिमान, और उसके बाद भी जिनके अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, वो आचार्य काम कुमार नंदी, जो
85 में जिस समय गुरुदेव आचार्य कुंभ सागर जी गुरुदेव कर्नाटक में विहार कर रहे थे, कनक नंदी आचार्य श्री उनके साथ में थे, आचार्य देव जैसे महान आचार्य उनके साथ में थे। उस समय काम कुमार नंदी, कनकोज्वल नंदी आदि आदि गोस्वामी के जो पूर्व नाम अलग थे, वे सभी युवा, धर्मप्पा उनका नाम था, मतलब धर्मात्मा, धर्मप्पा मतलब। तो ऐसे वो ज्ञानी गुरुदेव के साथ में कर्नाटक से विहार करते हुए सम्मेश शिखर में आए और सम्मेश शिखर तीर्थ क्षेत्र पर 1988 में सिद्धों के वहीं पर उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की, वे मुनि बने। और मुनि दीक्षा लेने के पश्चात संग में रहते हुए आचार्य श्री कनक नंदी जी, आचार्य श्री पद्म नंदी जी, आचार्य श्री देव नंदी जी और भी जितने संगस्थ थे और अन्य विद्वान थे, उन्होंने उनसे गहराई से अध्ययन किया। इंग्लिश परफेक्ट थे, अच्छे कंठस्थ, अच्छे गीतकार थे, अच्छे लेखक थे। उन्होंने भक्तांबर को इंग्लिश में अनुवाद किया, अनेक ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद किया, अनेक ग्रंथों का लेखन किया, अनेक ग्रंथों का प्रकाशन कराया। ये तो साधु कार्य है। साधु कार्य क्या है? साधु का कार्य है कि साधु स्वयं रत्नत्रय का पालन करें और रत्नत्रय का पालन करवाए। साधु कार्य है कि वह जिन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे, उसके प्रसार के लिए कई विधान कराते हैं, कई व्रत उपवास करते हैं, कई पंच कल्याणक होता है, कभी तीर्थों का निर्माण होता है, कभी ग्रंथों का प्रकाशन होता है, कभी दीक्षा होती है, कभी समाधि होती है। ये धर्म प्रभावना के विशेष मार्ग है, ये माध्यम है। और ये आदेश स्वयं तीर्थंकर भगवान ने दिया। तीर्थंकर भगवान ने पूर्व पर्याय में अनेक तीर्थों का नवनिर्माण कराया है, अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए वो तीर्थंकर भगवान बनते। आज हुंडा और श्रपणी काल में जब हजारों लाखों की संख्या में अनायतन खड़े हो रहे हैं, वहां पर सम्यक मार्ग दिखलाने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जिनायतन भी नए रूप में अपडेट होना चाहिए। आज कुछ लोग तीर्थ क्षेत्र को मठ जैसा हल्का सा नाम दे रहे हैं। मठ किसे कहते हैं? मठ का अर्थ क्या है? मठाधीश का अर्थ क्या है? क्या किसी आचार्य साधु के नाम सारी संपत्ति है? क्या सारी संपत्ति को अपने साथ में ले लिया है? क्या उनका परिवार है? क्या उनकी पत्नी या उनके बच्चे? तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है जो स्वयं तेरे और तारे। एक भी तीर्थ बतलाइए कि जहां पर धर्म प्रचार नहीं हो रहा है। ये परंपरा सनातन परंपरा है, युगों से चली आ रही है। आचार्य काम कुमार नंदी जी 1988 में दीक्षा लिए, मुनि बने, खूब ज्ञान प्राप्त किया, खूब अध्ययन किया, शिक्षाएं प्राप्त की। और मैंने स्वयं जब मैंने 1991 में दीक्षा ली, मुनि बना, तो अनेक अनेक साधु के साथ मेरा स्वाध्याय चलता था, मैं उनसे पढ़ता था, छोटा मुनि था। तो आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी पंचास्ती के पढ़ा रहे थे, आचार्य गुरुदेव कुंभ सागर जी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, पद्म नंदी आचार्य ने हमको बाल विकास पढ़ाया, तत्वार सूत्र पढ़ाया, आला पद्धति पढ़ाई। आचार्य हमारे कुमार विद्यानंद जी ने मुझको उस समय पर भगवती आराधना पढ़ाई, उनसे अध्ययन किया। पद्म नंदी आचार्य से अध्ययन किया। काम कुमार नंदी महाराज से मैंने उस समय पर इष्टोक्त समाधि तंत्र संस्कृत के अंदर पढ़ा, उसकी टीका को मैंने समझा और जाना। कल कुशल नंदी महाराज से मैंने अध्ययन किया, कनकोज्वल नंदी महाराज से मैंने अध्ययन किया। अनेक इस तरह कम से कम मेरी 8-10 क्लासें उस समय चलती थी। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। उस समय पढ़ा, इसलिए आज खड़ा, इसलिए आज आगे बढ़ा। साधु जब आते हैं तो पहले दीक्षा होती है, एडमिशन, उसके बाद में शिक्षा होती है, एजुकेशन। दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल और संन्यास काल। गण पोषण का मतलब होता है कि आप जिन कुल में आए हैं उसको आगे बढ़ाना आपका दायित्व और कर्तव्य है। तो आचार्य काम कुमार नंदी जी ने अनेक समय तक पूरे देश में भ्रमण किया, विहार किया और कर ही रहे थे। साधु हमेशा चलते रहते हैं। आपने स्वयं मुझको देखा है, किसी एक ठिकाने हम रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते विहार करते रहते हैं। यहाँ पर धर्म तीर्थ पर आपने देखा कि 2010 में त्रिभूमि को देखा और यहाँ से विहार कर गए भूमि पूजन के पश्चात, और दिल्ली, बड़ौद, रोहतक, एनसीआर में करीब 4 साल वहां पर रहे। राजस्थान में चतुर्मास किया, उसके बाद यहाँ पर आए, औरंगाबाद चतुर्मास किया,
यहाँ पर एक चतुर्मास 17 में किया, उसके अष्टोण चले गए, वहां से आकर के नागपुर एक चतुर्मास किया, फिर यहाँ पर आए, फिर औरंगाबाद चले गए, 19 का चतुर्मास वहां पर किया, 20-21 में लॉकडाउन आ गया तो बैठना पड़ा। और जैसे लॉकडाउन पूरा हुआ, कोरोना खत्म होते ही तुरंत हमारा बिहार आपके औरंगाबाद तरफ हो गया। सेफरान का पंचकल्याणक, श्रीनगर का पंचकल्याणक, सारे पंचकल्याणक करने के साथ में पूरा मराठवाड़ा का परिसर भ्रमण हमने किया। कुछ समय के लिए यहाँ पर आए, वापस फिर इस तरफ को निकल गए और पंचकल्याणक के साथ में फिर घूम फिर करके अभी आए। पंचकल्याणक होते ही देवगढ़ रंगारी चले गए, आने के बाद फिर यहाँ करके तो संत हमेशा प्रहार करते रहते हैं। संत आज ये तीर्थ बना है, कोई भी तीर्थ देखो, किसी भी तीर्थ में हो क्या रहा है, हम आज हमारी मानसिकता कितनी दूषित हो चुकी है। जबकि यदि कोई वीर शहीद जवान, कोई जवान युद्ध के मैदान में जाता है और युद्ध के मैदान में यदि गोली लग जाती है, घाव लग जाता है, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। और यदि वो शहीद हो जाता है तो मरणोपरांत उसके अशोक चक्र, परमवीर चक्र आदि दिए जाते हैं, गौरव किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उसके माता पिता का सम्मान किया जाता है, परिवार समाज का सम्मान किया तो गौरव किया जाता है। स्वयं औरंगाबाद में जब उरी में हमला हुआ था कश्मीर के अंदर में, तो जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को, शहीद परिवारों को सम्मान औरंगाबाद में सकल जैन समाज ने दिया था। हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए का चेक उसमें दिया गया था, शहीदों का सम्मान हुआ था। और आप क्या कर रहे हैं? साधु की समाधि होने के पश्चात आप इतने कान के कच्चे, इतने दिमाग से कच्चे, किसी ने कहा और आपने मान लिया कि उनका तो लेन देन था, ऐसा था वैसा था, आपने देखा, आपने स्वयं समझा, आपने जाना नहीं जाना, बस उसने कहा हमने मान लिया। ये जो लोग होते हैं, इतनी बड़ी दुर्दांत हत्या होने के बाद वो क्या बवंडर मचेगा, उसको दबाने के लिए झूठी कहानी वहां पर गढ़ी जा रही है और नाना प्रकार से उन पर लांछित किया जा रहा है। वो धन्य हो आचार्य गुरुनंदी महाराज, हमारे गुरु भाई राष्ट्रपिता आचार्य गुरुनंदी जी, उन्होंने बात को समझा और उन्होंने क्रांति की, पूरे देश को जगाया, स्वयं आंदोलन को बैठ गए, स्वयं कमरे के अंदर ही, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई शोबाजी नहीं, बस वो बैठ गया धरने के लिए कि जिस देश में अहिंसा का प्रचार करने वाले मुनि की हत्या होती हो, जिस देश में जिस संस्कारों का संखात करने वाले मुनि की हत्या होती, अपहरण होता हो, उस देश में मुझको नहीं जीना है। और उन्होंने देह त्याग का संकल्प कर लिया कि जब तक कर्नाटक की सरकार मुझे लिखकर नहीं देती है कि दिगंबर भारत में, कर्नाटक में जैन मुनि सुरक्षित हैं, मात्र दिगंबर नहीं, जैन मुनि, मात्र जैन मुनि नहीं, हर एक साधु की रक्षा और सुरक्षा, विशेषकर विहार करने वाले साधु के लिए आवास की व्यवस्था रास्ते में बने, इस व्यवस्था के लिए लिखित में उन्होंने मांगा और उनके आंदोलन को सफलता मिली। मात्र 4 घंटे के अंदर में कर्नाटक की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इस बात को समझा, देर नहीं की। कर्नाटक का पूरा मंत्रिमंडल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीएस, जो भी हो, सारा मंत्रिमंडल एक साथ हो चला। 40 जो एमपी हैं, विधायक हैं, उनने एक साथ ध्वनिमत से आचार्य श्री की बात को माना, स्वीकार किया कि मुनियों की रक्षा हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। ये कर्नाटक में जागृति आई है, लेकिन और बाकी राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, पंजाब में, हरियाणा में क्या हो रहा है। गुजरात में हमारे साधु जाते हैं, मुनिराज आरिका जाते हैं, साधु जाते, संतिया जाती हैं, सदु जाते हैं, और रास्ते जाते जाते टक्कर मार के उनको घायल करके मार दिया जाता है। कभी ट्रक की टक्कर हो रही है, कभी बस की टक्कर हो रही है, साधु पर हमले किए जा रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर में, राजस्थान का समाज कहां सो रहा है कि एक साधु शुद्धि के लिए जाता है और वहां कुछ लोग उसे घेर कर जबरदस्ती उसको मांस खिलाने का दुस्साहस करते हैं, दुष्प्रयास करते हैं। पूरे देश में आज क्रांति की आवश्यकता है। यदि आप नहीं जागे, आप बिखर रहे हैं। कोई मानता है कि दिगंबर साधु के साथ में हुआ है, कोई मान रहा है वो तो 20पंथी था, कोई मान रहा है वो तो ऐसा था। नहीं, वो साधु था, वो जैन मुनि थे, और जैन मुनि की रक्षा के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज संपूर्ण समाज को जागना होगा। मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूं, ऐसे बहुत अच्छे ज्ञानी साधु को हमने खो दिया। उनका गीत आप सुन रहे हैं, बहुत वैराग्य से भरा हुआ गीत उनका है, जिस पे सारी उन्होंने कहानी उस गीत के अंदर लिख दी है, कही है। और वे कर्नाटक में गुरु आज्ञा से, गुरु प्रेरणा से एक तीर्थ
जिस तीर्थ पर एक अच्छा सा विद्यालय चल रहा था, यहाँ पर अनेक बच्चे अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, भगवान पार्श्वनाथ की विशाल मूर्ति है, और जहाँ उत्तर प्रदेश दिल्ली के सैकड़ों हजारों लोग वहां पर आकर के साधना रहते थे, साधना करते थे, इस तीर्थ पर उन पर जो हमला हुआ है, जिस समय हमला हुआ है, बड़ी विकट स्थिति, जिन्होंने 8 दिन श्रीकृष्ण की आराधना श्रीचक्र विधान किया, श्रीचक्र महामंडल विधान की आराधना की, जो 8 दिनों से विधान में थे और उस दिन उनका उपवास था और मौन था, और वो मौन में ध्यान में थे, और उस समय जब सारे श्रावक चले गए, क्या विधान साधु अकेले करेंगे? समाज होगा तभी विधान होगा, भक्त होंगे तभी विधान होगा। विधान चल रहा है और विधान के शिफल नहीं उठे हैं, वहां पर रखे हुए हैं, भगवान की मूर्ति वहां विराजमान है, सिद्धों का दर्शन वो कर रहे हैं, और पीछे आगे भगवान और पीछे आ गए हैवान, और हैवानों ने उन पर पीछे से हमला किया, उन्हें करंट दिया, पहले उनको बांध दिया, और बांध दिया, करंट दिया, जिन्हें करंट लग रहा हो, वेदना हो रही हो, यदि आप जैसा हो चिल्ला पड़ेगा, लेकिन धन्य मुनिराज वे मौन रहे, वो साधना में रहे, उनका दिन भर पहले से ही मौन था,